तन तन मेरे गुरु जी, तन तन मेरे गुरु जी, तन तन मेरे गुरु जी, तन तन मेरे जय गुरु जी। गुरु जी और गुरु जी की प्यारी साध संगत, देश विदेश के चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। सबसे पहले तो संगत जी धनतेरस, दीपावली, भाई दूज की आप सबको गुरु जी निवास चंडीगढ़ से हार्दिक बधाई हो, लख लख बधाई हो। गुरु जी रहमतें करें, सबके घर पे खुशियों की बरसात करें। संगत जी, मेरा एक ही कहना है और हमेशा यही कहता हूँ कि भी जो कुछ होता है वो गुरु जी करते हैं। और गुरु जी के लाइफ टाइम में एक ही होता था कि भी अपनी अकल जोड़ो घर पे, जोड़ो उतारते हुए वहीं उतारा है करो। उसका बहुत ही डीप मतलब है। संगत जी, नैनीताल की वीडियोस डल रही थी, 5 पार्ट डल चुके हैं, 6ठा पार्ट डल ही नहीं रहा। वो गुरुजी को पता है क्यों नहीं डल रहा, क्यों नहीं डलने दे। उसके लिए मैंने कई बार ही माफ़ी है कि अगली बार डालूंगा, अगली बार फिर नहीं डलती, अगली बार डालूंगा। उसके बाद कई वीडियोस डल गई हैं और प्रॉपर भी नहीं डली हैं। संगत जी, ये जो लास्ट सैटरडे को वीडियो डाली थी जिसमें 7 नवंबर डुगरी मंदिर की यात्रा के बारे निष्काम सेवा बस का व्हाट्सएप ग्रुप डाला था, और 7 नवंबर गुरुजी का एक लक्की नंबर माना जाता है। और ये मेरी तो याद में नहीं है कि मैंने कभी सुना हो कि फर्स्ट संडे 7 नवंबर को आया हो। ये एक बहुत लकी संडे होगा। आशा करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संगत के पास बने। अगर ज़्यादा भी बने तो एक से ज़्यादा बस भी मैं ले जाने का गुरुजी का अभी बैठे बैठे संगत जी, ये जो मैं बोल रहा हूँ सोचता कुछ हूँ, बोला कुछ और जाता है। जब वो वीडियो डाली तो थंबनेल होता है जो आगे नाम लिखा जाता है। मैं इसलिए व्याख्या कर रहा हूँ कि कईयों को पता नहीं होता। टाइटल ऑफ वीडियो होता है, उसको थंबनेल कहते हैं। फिर कंटेंट अंदर आता है जो एक विजिबल होता है। उसमें बैठे बैठे मैंने कह दिया कि ये लिख दो, किद्दा गुरु जी ने फड़ी वालिए दी बां। संगत जी, अभी भी आपने देखा होगा कि मेरी आंखें राइट साइड गई थी। ये मेरे से अब दोबारा बोला भी नहीं जाता बगैर पढ़े, और मैंने इसलिए अपने पीसी में इसको ऑन रखा है। संगत जी, ये गुरुजी ने निकलवाया और उसमें मैंने फिर थोड़ा सा बताने की कोशिश की। कुछ पुरानी हिस्ट्री भी बताई, कुछ नया भी बताया, पर पता नहीं गलत बनी ठीक बनी क्या बना। और ये गुरुजी ही बनवाते हैं संगत जी। और इसमें भी मैंने माफ़ी मांगी कि नैनीताल का पार्ट नहीं आ पाया, अगला आएगा। बट संगत जी, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि भी मेरी वर्किंग जो है 24 आवर्स में गुरुजी ने ऑलमोस्ट 22 से लेके 20 से लेके 22 आवर्स तक की हुई है। 2 घंटे सो लूँ या 3 घंटे सो लूँ, ये तकरीबन 3-4 महीने से ही ऐसा ही चल रहा है। कभी होगा कि मैं 4-5 घंटे सोया होऊंगा। और दवाई भी, मेरा नाश्ता लेट, सब कुछ लेट वेट चल रहा है। और तंदुरुस्ती कहूँ, चुस्ती कहूँ, वो गुरुजी ने डबल बढ़ा रखी है, क्योंकि मेरा विश्वास है गुरुजी ने मेरी बाजू पकड़ रही है। संगत जी, कल की बात बता रहा हूँ मैं, तकरीबन कह सकता हूँ 36 से 40 घंटे का टोटल जो मेरे लास्ट हैं वो मैंने ऑन कैमरा लिए
मेरे साथ आदित्य था, मेरे साथ कपिल था। ये दोनों मेरे साथ मेरे संयोगी हैं जो मेरी मदद करते हैं। और दिनेश भी था जब गाड़ी चला रहे थे। वो हंसराज जो सबको पता है कि 14-15 साल के बाद कोविड में अपनी मर्जी से छोड़ के गया, उसकी जगह में दिनेश आया और वो भी था। हम यहाँ से कहीं पे भी निकलते थे कहीं और पहुँच जाते थे, और जहाँ से निकलते थे वो सब कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है कि वहाँ चलेंगे, और आगे जाते थे कुछ और हो जाता था। इस दौरान एक अननोन आंटी का भी फ़ोन आया। उनकी नॉन बिलीवर उनकी अपना सिस्टर थी, उनके भी आए। वो अभी बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा, ये मैं शॉर्ट में रखना चाहता हूँ। मेरे अपने रियल मामा जी, मेरे बहुत ही उनके साथ गहरे संबंध हैं। वो नॉन बिलीवर है, उनकी फैमिली वो काफ़ी सीरियस हुए हैं, जिनके बारे में बता ही नहीं सकता कि वे क्या था क्या नहीं था और कैसे कैसे होता गया। और गए थे, जो भी कह रहे थे कुछ और हो रहा था, और जो भी हो रहा था इतना ज़्यादा हो रहा था कि मिनट मिनट में सत्संग है। तो गुरुजी ने अब आदेश दिया है कि आज फिर वो नहीं डालनी नैनीताल वाली। आज ये त्योहारों के दिन हैं, और ये मैं गुरुजी को हाजिर नाजिर होके बधाई दे रहा हूँ। और इसका अब आगे जो है, किद्दां गुरुजी ने फड़ लई वालिए दी बां दी सीरीज स्टार्ट होगी, जो ये 36 या 40 घंटे का मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसमें डालूंगा। इसको मैं संगत जी विद तथ्य और विद प्रूफ सारा कुछ डालूंगा। इसको एक वेब सीरीज की तरह मैं इसको पेश करने की कोशिश करूंगा। हमारी कोई प्लान नहीं थी, हमारी तो बहुत छोटी सी प्लान थी कि वो आंटी का फ़ोन आया कि नॉन बिलीवर हैं। उसके बाद मेरे को मेरे मामा जी का पता लग गया है, तो 4-5 दिन से सीरियस थे, मेरे को पता ही नहीं था। ऐसे ऐसे गुरुजी का आदेश हुआ है, और वो जो चीज़ है वो अपना हम इसके बाद जो है वो वेब सीरीज़ में करेंगे। मेरे को नहीं पता कैसे होगा, क्योंकि हम कह रहे थे कि भी चलो अब अगला पड़ाव ये है, तो अगला पड़ाव निकलते कहीं के लिए था, कहीं और पहुँचाते थे, और तकरीबन ये कहते थे यही जो वीडियो है यहीं पे ख़त्म करते हैं। पर गुरुजी फिर आगे सत्संग दे देते थे। मिनट मिनट में सत्संग आया। संगत जी, आशा करूँगा कि अगर ये वाली सीरीज़ कोई देखेगा तो वाकई जैसे कहा जाता है कि सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण और सत्संग सुनान वाले दा भी कल्याण। संगत जी, मैं जो इसकी डेप्थ समझाऊं, मैं ये समझाऊं, हम इंसान हैं। हम इंसानों का जो है फितरत है कि जब भी हम ध्यान देते हैं तो कोई काम की बात हो तो हमारा मन कहीं और चले जाता है, वो चीज़ मिस हो जाती है। जब अगली बार सुनते हैं तो कुछ और सुनता है, कोई और चीज़ मिस हो जाती है। तो इस वजह से उस गुरुजी का मकसद था कि भी उनको तो भगवान को तो पता है कि भाई ये सोचते सोचते सुनते सुनते कहीं और पहुंच जाएंगे। तो ऐसा ही है, इसका एक वर्णन भी दूंगा। वर्णन ये दे रहा हूँ कि भाई जैसे अपना हम मेडिसिन डेली खाते हैं, ठीक है जी संगत जी, मेडिसिन कहाँ बनती है, कैसे बनी है, उसमें क्या क्या तत्व हैं, क्या क्या नहीं है। प्योर वेजिटेरियन होके भी जहाँ तक मेरे को नॉलेज है कि हड्डियाँ भी डलती हैं, पर हम खाते हैं तो खानी पड़ती है जब मजबूरी आती है। मैं कहता हूँ कि जो सत्संग ध्यान से सुन लेगा उसकी जितनी भी मेडिसिन हैं वो बंद हो जाएंगी फॉर देयर हेल्थ इश्यूज। जो सत्संग सुनेगा उसके बाकी प्रॉब्लम्स भी ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि मेरा एक ही मैं हर जगह कहता हूँ, संगत एक दूसरे में गुरु को देखो, थोड़ा सा भी गर्मा गर्मी होए अपने मन में ले आओ, ओ इसमें तो गुरुजी हैं। जब गुरुजी को देखोगे आपका झगड़ा वहीं बराम हो जाएगा। एक दिन में तो सब ठीक नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ का प्रचार करोगे
सब एक दूसरे में गुरु को देखोगे, सेवादार में संगत गुरु देखे और संगत सेवादार में गुरु को देखो, तो देखो कैसे चमत्कार होता है। संगत जी एक चीज़ और बड़ी प्रचार हो रही है कि गुरु जी का लंगर खा लो, गुरु जी का जल प्रसाद पी लो, गुरु जी का चाय प्रसाद पी लो। संगत जी अगर ਤੁਹਾਡਾ मन नहीं चंगा, ਤੁਹਾਡੀ what you say, you don't have a pure soul, लंगर कोई काम नहीं करेगा। हाँ, लंगर चाय प्रसाद दूध अपना जो भी प्रसाद है गुरु जी का, वो आपको अच्छा इंसान बनाएगा। जब तक आप अच्छे इंसान नहीं बनोगे तब तक किसी भी चीज़ का कोई कल्याण नहीं होगा। फिर दोबारा एक बार मैं सबको बधाई देता हूँ धनतेरस की, दीपावली की और भाई दूज की। बाकी संगत जी इसी वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में दोबारा वो व्हाट्सएप का लिंक भी डालूँगा और उसको ज्वाइन कीजिए। जो अपना डुगरी मंदिर जाना चाहते हैं, पास बना के उसको सीक्वेंस में डालें। और 7 तारीख का जो निष्काम बस सेवा है वो गुरु जी की तिथि है। अगर 100 पास बनेगा, चाहे 200 पास बनेगा, जितनी भी बस बनेगी सबको गुरुजी रहमत करेंगे। गुरुजी निवास चंडीगढ़ की तरफ से उसमें निराशा नहीं होगी, किसी को इनकार नहीं किया जाएगा। जैसे ये किद्दां गुरुजी ने फड़ी वालिए दी बांह का बोल निकला। संगत जी गुरुजी निवास चंडीगढ़ का भी यही इतिहास है कि वो नाम कैसे निकला। श्री गुरु नानक देव जी जन्मदिन 30 नवंबर 2020 वाले दिन लाइव वीडियो बन रही थी। बनते बनते संगत जी जब मैंने कहा गुरुजी निवास चंडीगढ़, वो वीडियो सबके पास पड़ी है। उससे पहले मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ये नाम गुरुजी का दिया हुआ है। गुरुजी ने जब से वो नाम रखवाया है मेरी ज़िंदगी की काया पलट गई। उसमें गुरुजी का ये नाम देना भी है। दूसरा, मेरा अपने जो मेरा जन्म हुआ है वो मैं अपने सिक्खी में मेरा जन्म हुआ और मैं अपने सिक्खी स्वरूप में वापस आया हूँ। ये मेरा मानना है संगत जी कि भाई जो जन्म है ना, ये भगवान ने अपने हाथ में रखा है। चाहे कोई भी धर्म है, आप किसी को भी मानते हो, आपका जन्म डिसाइड करना कि किस धर्म में होना है, किस घर में होना है, उस घर के हालात क्या हैं, ये भगवान डिसाइड करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं। दूसरा संगत जी, जब हम धर्म परिवर्तन करते हैं तो इसका मतलब जब गुरु भगवान ने आपकी ये चीज़ें डिसाइड की हैं, आप भगवान को चैलेंज करते हो। आप कभी भी ये करके सुख शांति की ज़िंदगी व्यतीत नहीं कर सकते, क्योंकि हम भगवान के अगेंस्ट करते हैं, भगवान को चैलेंज करते हैं। दूसरा संगत जी, एक तो ये हो गया। एक आपकी जोड़ियां बनती हैं, आप 2 परिवार मिलते हैं। परिवार बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, जैसे लड़की का परिवार और लड़के का परिवार। अब मैं ये कहता हूँ, लड़का लड़की मिलते हैं, शादी होती है, एक पार्टनर बनते हैं, एक नई जनरेशन स्टार्ट होती है। ये भगवान डिसाइड करते हैं। भगवान, मैं गुरुजी का नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि गुरुजी ये कहते थे जिसको भी मानते हो उसी को अपना इष्ट रखो। गुरुजी ने कभी नहीं धर्म परिवर्तन के लिए कहा, और यही कहते थे गुरुजी। और मेरी समझ में भी ये आ रहा है। मैं क्यों कह रहा हूँ सारा कुछ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में बहुत करोड़ों सत्संग मेरी ज़िंदगी गुरुजी ने सवारी है इस ज्ञान से कि भाई जैसे धर्म है ना, अपना धर्म परिवर्तन ना करो। फिर दोबारा वही बात करूँगा कि आप भगवान को चैलेंज करते हैं। 100 बातों की एक बात, धर्म अपने में रहो और सत्कार सारे धर्मों का करो। धर्म अपने में रहो और सत्कार सारे धर्मों का करो। संगत जी, ये 2-3 चीज़ें करके देख लो,
हमारी बाजू गुरुजी ने पकड़ी है, वो कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं चैलेंज करता हूँ। और जो ये YouTube में मेरे सत्संग देखेंगे वो मैं यकीन से कह सकता हूँ वो जरूर आके कहेंगे, और कह भी रही है संगत कि भाई हमें कुछ सीखने को मिला। जय गुरु जी, लव यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। जय जयकार ਤੁਹਾਡੀ गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए सो दैट सब अपडेट्स आप तक पहुँचें। ये एक डेमो दिखाई जा रही है क्योंकि संगत के बहुत फ़ोन आते हैं कि हमें समझ नहीं आती। इस डेमो से समझा जा सकता है।